उड़ान सपनों की। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एलबी मिश्रा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड डायरेक्टर ऑफ शिवाय गुरुकुल। आज आपके सामने लाया हूं एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम लोग जो है ये डिस्कस करने का ट्राई करेंगे कि जेई मेन में कैसे हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इस वीडियो का स्टार्टिंग जो है जेई मेन के पैटर्न को समझने से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेई मेन का जो एग्जाम होता है वो टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 300 नंबर का 300 मार्क्स का जो एग्जाम होता है। हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के होते हैं। अगर क्वेश्चन सही हुए तो +4 मिलता है और अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 मिलता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। अब जैसे जो बेसिक जो अगर इसका ढांचा अगर देखा जाए तो टोटल जो 300 नंबर हैं वो इक्वली जो है तीनों सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों में इक्वली डिवाइडेड है। हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज सेम रहता है। यानी कि ये चीज नहीं समझना है कि सब्जेक्ट वाइज कुछ ज्यादा या कम वेटेज है। हर एक सब्जेक्ट का सेम वेटेज है। हर एक सब्जेक्ट से इक्वल इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन जनरल अगर पैटर्न की बात करें तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में 11th एंड 12th का पोर्शन जो है लगभग सेम ही पूछा जाता है। ठीक है, कभी कुछ क्वेश्चन एक ज्यादा या कम हो सकता है। जैसे 25 क्वेश्चन फिजिक्स में है तो हो सकता है किसी शिफ्ट में 13 क्वेश्चन जो है 11 से पूछ दे, 12 क्वेश्चन जो है 12 से पूछे। या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि 13 क्वेश्चन 12 से पूछ दे और 12 क्वेश्चन जो 11 से पूछे। तो वो एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो पेपर जो होता है बैलेंस ही होता है। लगभग दोनों जो हैं 11th और 12th का जो पोर्शन है दोनों से लगभग इक्वली ही पूछा जाता है। तो बात करते हैं कैसे स्कोर किया जाए। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि पहले पूरा खाका जो है समझ लेते हैं। तो टोटल 300 मार्क्स है। तीनों सब्जेक्ट में इक्वली 100 मार्क्स डिवाइड किया गया है। तीनों सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी का जो पैटर्न है उसमें 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एक सब्जेक्ट में, जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं मल्टी ऑप्शनल करेक्ट, मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा और मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और 4 में केवल एक सही रहेगा। यानी कि सिंगल करेक्ट जो है वो हम लोग का क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में सिंगल करेक्ट जो है उसके जो है 20 क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट में। और 5 क्वेश्चन जो हैं वो इंटीजर टाइप होते हैं जिनके आंसर्स जो है इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस एंड 5 क्वेश्चंस इंटीजर वाले जिनका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ये सब में इक्वल पैटर्न होता है। अब बात करते हैं कि मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि जेई मेन में स्कोर जो है अच्छा कैसे किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं एकदम कट ऑफ से, बेसिक कट ऑफ से। जैसे टोटल जो है 300 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। अगर मैं एवरेज बात करूं अभी तक रिसेंटली जितने भी जेई मेन के एग्जाम हुए हैं उनमें बेसिक अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट में अगर कोई आ रहा है तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो कट ऑफ के लिए अगर मार्किंग की बात की जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि 300 में अगर 90 मार्क्स किसी के आ रहे हैं तो लगभग वो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाता है, मतलब जेई मेन क्वालिफाई कर जाता है। और ज्यादा सेफ साइड की अगर बात करें, एकदम सेफ जोन में रहना है कि ताकि किसी भी हालत में जेई मेन क्वालिफाई हो ही जाए, तो ऑन द सेफर साइड हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी का स्कोर 100 मार्क्स आ गया, 100 मार्क्स अगर कोई स्कोर क्रॉस कर जाता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि जेई मेन क्वालिफाई कर जाएगा। तो सेफ है, सेफ हम लोग का मार्क है। 100 मार्क्स अगर क्रॉस करता है तो जेई मेन लगभग जो है क्वालिफाई कर जाता है। यानी कि बोल सकते हैं ऐसे तो कट ऑफ हमेशा 30% से नीचे ही रहा है। 30% कभी रहा है, कभी 28% रहा है, कभी 32% रहा है। तो एवरेज मान के चले कि अगर 33% से ऊपर नंबर है तो कट ऑफ हम लोग किसी भी हालत में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कट ऑफ पार करने के लिए हम लोग के पास जो है 100 मार्क्स में मान के चलता हूं कि 100 मार्क्स जो है ये हमारे लिए कट ऑफ है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जेई मेन में क्वालिफाई कैसे करें। तब मैं आऊंगा कि उसमें अच्छा स्कोर कर 99 परसेंटाइल कैसे फाइंड किया जाए। क्वालिफाई करने के लिए मैंने बोला कि 100 मार्क्स हम लोग को चाहिए। 100 मार्क्स के लिए इफेक्टिवली अगर बात करें तो हमें 25 क्वेश्चन जो है सही करने हैं। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया कि जो टोटल जो क्वेश्चन हैं वो टोटल 75 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अगर 25 क्वेश्चन हम लोग सही करते हैं
तो जेई मेन में हमारे 100 मार्क्स आ जाएंगे। इफेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ कि जो सही गलत सब मिला के ओवरऑल जो है हमारा 25 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो है 100 मार्क्स क्रॉस कर जाएंगे और जेई मेन क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात यह आती है कि 25 क्वेश्चन कैसे हम लोग क्रॉस कराएं। तो 25 क्वेश्चन जो है, जो कट ऑफ की बात करें, जेई मेन के कट ऑफ की बात करें, इसको क्लियर करने के दो स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जो कन्वीनियंट लगे उसको फॉलो कर सकते हो। अगर कोई बेसिक एवरेज बच्चा है, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि तीनों सब्जेक्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है तो एवरेज तीनों में बेसिक जो है 10-10 क्वेश्चन का वो तैयारी करके जाए, 10-10 क्वेश्चन करने का वो ट्राई करे। तो अगर 10-10 क्वेश्चन सब में, 10 क्वेश्चन सब में अगर वो करता है तो 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन में हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो अगर 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो गए 30 में, तो मान के चलो कि उसमें 25 क्वेश्चन इफेक्टिवली सही हो जाएंगे और 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो है बेसिक अप्रोच ये हुआ कि हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया जाए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 10 क्वेश्चन क्रॉस करा दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो बेसिक आइडियल कंडीशन हो गया कि ऐसे कट ऑफ पार करना तो सब में 10-10 क्वेश्चन क्रॉस करा देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का एक सब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही वीक रहता है। तो अगर एक सब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही वीक हो गया तो उसकी भरपाई किसी दूसरे सब्जेक्ट में करना होगा। तो मैं बच्चों को स्ट्रेटजी ये बोलता हूं कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तीनों में कोई एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बनाइए जिसमें आप ट्राई करके कम से कम 20 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कीजिए। तो 25 क्वेश्चन में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जो है आपके अटेम्प्ट होने चाहिए उस सब्जेक्ट में। और वो सब्जेक्ट इतना अच्छे से पढ़ना होता है कि कम से कम 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें 2-3 से ज्यादा गलत ना हो। यानी कि इफेक्टिवली मान के चले कि उसमें 17 क्वेश्चन जो है आप सही कर लें। तो अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में आप 17-18 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो जो कट ऑफ वाला जो बात है कि जेई मेन क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, वो लगभग हर्डल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सपोज कोई फिजिक्स जो है, फिजिक्स में अगर किसी ने 18 क्वेश्चन इफेक्टिवली सही कर दिया कि 20-21 क्वेश्चन ट्राई किए, सपोज 2 गलत हो गया, इफेक्टिवली 18 क्वेश्चन उसके सही हो गए, 17 सही हो गए। तो 17 ही सही मान के अगर चले कि फिजिक्स में 17 क्वेश्चन किसी ने सही कर दिया या केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन कर दिया, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उसका उतना प्रेशर नहीं रहेगा कि अब अगर उसको 25 क्वेश्चन करने हैं तो बाकी सब्जेक्ट में एकदम बेसिक से, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल कट ऑफ भी पार करना है। तो ऐसा ना हो किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल स्कोर ही ना हो। तो इंडिविजुअल कट ऑफ चूंकि बहुत कम रहते हैं, तो अब जैसे बाकी 2 सब्जेक्ट मिला के अगर किसी ने 6-6 क्वेश्चन कर दिया, तो 6-6 क्वेश्चन कर दिया तो उसका काम 30 क्वेश्चन का हो गया। तो यानी कि पॉइंट ये है कि जो जेईई मेन क्वालिफाई करने का जो मार्क्स है, उसको आप चाहें तो किसी भी तरीके से जो है बेसिक अगर आप पढ़ाई करें तो उससे हो जाएगा। तो ये तो तब हुआ कि जब 18 क्वेश्चन किसी ने सही कर लिया और वो जो है बाकी सब्जेक्ट जो है उस पर लोड थोड़ा कम रहा और थोड़ा-थोड़ा करके इसको पूरा कर लिया। लेकिन इसमें भी मैं हमेशा बोलूँगा कि इसमें अगर देखा जाए तो सब में 10-10 क्वेश्चन करना थोड़ा आसान होगा। 18 क्वेश्चन जिसने सही कर लिया एक सब्जेक्ट में, उसके आगे के चांसेस कुछ अच्छे हो जाते हैं कि आगे जैसे अच्छा स्कोर करना है तो एक सब्जेक्ट में अगर 18-20 क्वेश्चन सही हो गया तो बाकी 2 सब्जेक्ट में अगर कुछ भी 10-10, 12 क्वेश्चन भी सही कर लेता है तो उसका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस स्ट्रैटेजी फिर से आएंगे कि एक सब्जेक्ट स्ट्रांग रखने का क्या फायदा है, उस पर हम लोग फिर से आएंगे। लेकिन अभी केवल कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया मैंने क्या बताया, पहला जो स्ट्रैटेजी क्या मैंने बताया कि तीनों सब्जेक्ट में ट्राई करें कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन सही कर देंगे। और वो 9 से 10 क्वेश्चन जो जेईई मेन के जो होते हैं, अभी का आप लोग देखेंगे पैटर्न, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि किसी भी अच्छे टीचर से आप पढ़े होंगे तो 10-12 क्वेश्चन तो डायरेक्ट लेक्चर नोट्स से आते हैं। लेक्चर नोट्स का या तो सेम क्वेश्चन कराया हुआ आ जाएगा या हो सकता है कि थोड़ा सा डेटा चेंज करके आ जाएगा, या बेसिक थ्योरी जो हर एक आदमी कराता है, हर एक टीचर जो है जो थ्योरी में कवर करता है वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उस टाइप के। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में एकदम बेसिक से पूछे जाते हैं। तो अगर केवल क्वालिफाई करने की बात है, अगर किसी को जेईई मेन क्वालिफाई कर जाना है, तो मेरा तो ये सबसे बेस्ट सजेशन रहेगा कि जो भी टीचर से पढ़े हैं, लेक्चर नोट्स अच्छे से उनका पढ़ें, बेसिक्स जो होते हैं, बेसिक्स पॉइंट जो होते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से कवर करें। एंड छोटे-छोटे क्वेश्चंस हर एक थ्योरी में, थ्योरी को समझने के लिए छोटे-छोटे क्वेश्चन जो है ट्राई किए रहते हैं
कहीं सॉल्व एग्जाम्पल में दिया रहता है बुक्स वगैरह में, या किसी का पैकेज है तो उसमें दिया रहता है। तो एकदम छोटे-छोटे क्वेश्चन जो थ्योरी समझने वाले होते हैं, उन क्वेश्चंस को 5-5 6-6 क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक से कर लें। उतने में जेईई मेन का कट ऑफ क्वालीफाई करने वाला जो बात है, वो हो जाएगा कि आपका थ्योरी क्लियर रहेगा, आपके बेसिक क्वेश्चन जो कर सकते हैं, उतने क्वेश्चंस बेसिक से आते हैं कि आप जेईई मेन क्वालीफाई कर लें। तो 10-10 क्वेश्चन की जहां तक बात है हर एक सब्जेक्ट में, मेरा एक्सपीरियंस है कि 10-10 क्वेश्चन इजीली जो है लेक्चर नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, अगर अच्छे टीचर से आप पढ़े हैं तो लेक्चर नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उनको अगर अच्छे से आप तैयार करके जाएं तो 10-12 क्वेश्चन तो वहीं से कंफर्म आते हैं। कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब कुछ भी ठीक ठाक अगर कोई टीचर पढ़ाया है तो उतने क्वेश्चन आपके वहां से बन जाएंगे, अगर हाँ सारे टॉपिक कवर होने रहे तो ये बात हो गई। तो कट ऑफ तो क्वालिफाई हो गया। अब मेनली आज के वीडियो का मोटिव ये था कि हम लोग जो है 98-99 परसेंटाइल तक कैसे क्रॉस करें, 99 परसेंटाइल कैसे जाएं। तो नॉर्मल अगर बात करें, जैसे बेसिक अभी एवरेज की बात करें कि एवरेज 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में जो भी अभी डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, आपके शिफ्ट में किस टाइप का पेपर आया है, इजी है या टफ है, उससे डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या रहेगा कि 99 परसेंटाइल आप क्रॉस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत इजी पेपर रहता है तो उसमें स्कोर ज़्यादा चला जाता है, कई बार थोड़ा टफ पेपर रहता है किसी शिफ्ट में तो स्कोर कम रहता है। तो मैं एवरेज एक बात करूंगा कि एवरेज आप कितना नंबर लेके चलेंगे तो लगभग 99 परसेंटाइल के पास में आप जा सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अभी जो जेईई मेन के पैटर्न चल रहे हैं, अगर कोई बच्चा 99 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल जो है इसको अगर एम कर रहा है, 99 परसेंटाइल को अगर बच्चा कोई एम कर रहा है, तो इसके लिए मिनिमम जो मार्क्स जो चाहिए, लगभग बोल सकते हैं कि 180 प्लस 180 मार्क्स जो है 180 प्लस जो है इतने मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे। एंड ऑन वेरी सेफ साइड हम लोग बोल सकते हैं कि 200 प्लस अगर आता है तो आप कंफर्म है कि 99 से ऊपर चले जाएंगे एवरेज। ठीक है, बहुत पेपर इजी आ गए, जैसे लास्ट ईयर एक पेपर आया था जिसमें इतना इजी पेपर था कि उसमें 99 परसेंटाइल जो है 230 के राउंड गया था। तो वैसा एकदम इजी पेपर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि एकदम बेसिक से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसमें सारे बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं तो उसमें कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। लेकिन मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि अगर जनरल उसी लास्ट ईयर ही ऐसा भी एक पेपर आया था जिसमें 150 मार्क्स पे जो है 99 परसेंटाइल चला गया था। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट क्या है, तो इसीलिए हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं। तो एवरेज नॉर्मली 180 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल के टच कर जाते हैं हम लोग। 200 मार्क्स जो है एकदम सेफ साइड है कि अगर 200 मार्क्स किसी के आते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वो 99 परसेंटाइल के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब जो है 200 मार्क्स कैसे आएंगे, 200 मार्क्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो नंबर तो थोड़ा ज्यादा हो गया कि जैसे सेफ साइड में कट ऑफ पार करना था तो कट ऑफ के लिए केवल 100 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 99 परसेंटाइल के लिए 200 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो गई। अब 99 परसेंटाइल इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जैसे अगर केवल जेईई मेन का अगर कट ऑफ आप पार करते हैं तो ऐसा नहीं कि उससे कोई एनआईटी का कॉलेज आपको मिल जाएगा। आप जेईई मेन का कट ऑफ पार करेंगे तो ये है कि जेईई मेन क्वालिफाई होने का टैग लग जाएगा, आप जेईई एडवांस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे कोई एनआईटी का कॉलेज आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा। एनआईटीज में जनरल कैटेगरी से एनआईटी में अगर किसी को जाना है तो मिनिमम मेरा मानना है कि 98 परसेंटाइल तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, तब जाकर कुछ ठीक ठाक एनआईटी जो है आप एंट्री ले सकते हैं। और सेफ साइड में 99 परसेंटाइल जाना पड़ेगा, तब आपको अच्छे एनआईटीज में एंट्री मिलेगी। उसमें भी कंप्यूटर साइंस के लिए और फाइट है, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ 99 परसेंटाइल एक अच्छा जो है स्कोर माना जाएगा और उसमें आपके पास चॉइस रहेगा, अच्छे एनआईटीज में घुसने का चॉइस रहेगा। तो इसीलिए हम लोग 99 परसेंटाइल का डिस्कशन कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला कि 99 परसेंटाइल के लिए 200 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये 200 मार्क्स कैसे आएंगे, तो अब इन 200 मार्क्स के लिए अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली जो है आपके 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और अगर इफेक्टिवली आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं तो मिनिमम आपको 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन एरर कहीं भी आता है। तो अगर कोई कितना भी एक्यूरेटली सॉल्व करे तो ये चीज कंफर्म है कि 2-4-5 क्वेश्चन तो कंफर्म गलत हो जाते हैं। हाँ ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत अच्छी तैयारी करे तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 300 में 300 स्कोर भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं।
लेकिन हम लोग 300 में आउट ऑफ 300 की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट तैयारी बस कर रहा है तो कैसे वो 99 तक जा सकता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर इफेक्टिवली आपको 50 क्वेश्चन सही कराने हैं तो एटलीस्ट 60 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आपको जो है एक रहना चाहिए मोटिव कि हम 60 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे। और 60 क्वेश्चंस इफेक्टिवली अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल जो 75 क्वेश्चन है एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस पढ़ने तो पड़ेंगे। कई बार ये भी होता है कि जो है बच्चा जो है टाइम की कमी से 75 क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाते बहुत सारे बच्चे। तो आपको इतनी स्पीड तो रखनी पड़ेगी कि आप 75 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लें, उसमें से 60 क्वेश्चंस कौन से आपको अटेम्प्ट करने हैं वो सारे अटेम्प्ट करके इफेक्टिवली 60 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट भी कर लें। अब अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? तो अगेन आइडियल कंडीशन लेके चले तो तीनों सब्जेक्ट में जो है 20-20 क्वेश्चंस कर लें। लेकिन आइडियल की बात रहती कहाँ है? कई बार वो जो है मैंने पहले ही बोला है कि आइडियल कंडीशन क्या है कि तीनों इक्वल वेटेज रखे, तीनों में इक्वल स्कोर करें। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि मैक्सिमम बच्चों का कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर पड़ ही जाता है। तो जो सब्जेक्ट कमजोर पड़ेगा उसकी भरपाई दूसरे सब्जेक्ट में तो करना ही पड़ेगा। तो अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक हो गया, मान के चलते हैं कि जैसे अगर किसी का मैथ्स वीक हो गया, ठीक है, तो मैथ्स अगर वीक हो गया तो इसकी भरपाई जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में करनी पड़ेगी। अब कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में करेंगे इसकी बात करते हैं। तो हमें 60 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 60 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करने हैं तो अब सीधा सीधी स्ट्रेटजी ये है कि तीनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट तो हमें ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें 25 में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, यानी कि एक सब्जेक्ट को तो फेवरेट बनाना पड़ेगा। अगर आपको 99 परसेंटाइल तक पहुंचना है तो तीनों सब्जेक्ट को जनरल लेके आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपको स्पेशल जो है सब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, वैसे सब्जेक्ट फेवरेट बनाने पड़ेंगे जिसमें पेपर चाहे जैसे भी आए 25 में 25 आप अटेम्प्ट कर सकें, ऐसा तो करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि वैसे केसेज में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इसमें थोड़ा सा करना आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे भी आते हैं जो कि आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ के वर्बली जो है उसको टिक करके उसको तुरंत बिना मतलब कॉपी पेन पे सॉल्व किए जो है उसको टिक कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शंस भी आ जाते हैं जिन्हें बहुत टाइम नहीं लगता। आप एक बार क्वेश्चन से पढ़ लिए, समझ लिए, कॉन्सेप्ट पता चल गया तो उसमें कम टाइम में आप जो है उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही फिजिक्स में जैसे इधर रिसेंटली जो पेपर्स आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं का डेटा रहता है। अगर अच्छे से लेक्चर नोट्स पढ़े हुए हैं तो अगर वो चीज़ें याद हैं तो आप उनको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो 7-8 क्वेश्चन जो है आसानी से फिजिक्स में ऐसे हो जाएंगे जिनमें आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप 4-5 मिनट में वो 7-8 क्वेश्चन चाहे तो टिक कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडवांटेज है। मैथ्स में क्या है कि चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती है। तो मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा कि जो देखते ही आप टिक कर देंगे, लेकिन हर में कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाई चांस अगर ऐसा केस आता है कि किसी को फेवरेट बनाना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक फेवरेट बना सकते हैं, या किसी का मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स को फेवरेट बना सकते हैं। मतलब तीनों अगर अच्छा नहीं हो पाया तो कम से कम 2 को तो फेवरेट बनाना पड़ेगा, एंड उन 2 में किसी एक को ऐसा करना पड़ेगा कि 25 में 25 अटेम्प्ट करें और 1-2 से ज़्यादा गलत ना हो। तब जाके जो है जैसे मान लीजिए फिजिक्स में कोई जो है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो 25 में अगर 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो 23 सही हुआ, 2 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्क भी काट देते हैं तो इफेक्टिवली 22 से ऊपर ही क्वेश्चन सही हुआ। तो 22 क्वेश्चन भी अगर सही हो गए तो एक जगह पे तो 22 का स्कोर हो गया, अब बाकी जगह पे थोड़ा लोड कम हो गया। तो हमें टोटल जो है 200 नंबर जाने के लिए टोटल हमें 50 क्वेश्चन इफेक्टिवली सही करने थे। और अगर उस जो है 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन अगर इफेक्टिवली सही करने हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट में अगर किसी तरह 20 क्वेश्चन सही हो गए इफेक्टिवली, निगेटिव वगैरह सब कुछ करके 20 क्वेश्चन भी सही हो गए तो बाकी 2 सब्जेक्ट का लोड अप जो है 30 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में डिवाइड हो जाएगा। उसमें भी अगर मान लीजिए कि एक पेपर जो है एक सब्जेक्ट अगर आपका अगर वीक है तो जो टोटल जो 30 क्वेश्चंस और आपको करने हैं इफेक्टिवली, उन 30 क्वेश्चंस में आप क्राइटेरिया डिवाइड कर सकते हैं कि किसी एक में जैसे किसी का केमिस्ट्री में हो सकता है 3 पोर्शन हैं, 3 में किसी का 2 पोर्शन स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री में भी जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों में लगभग इक्वल ही क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी 2 पोर्शन अच्छा करके
कोई बच्चा चाहे तो 25 में 16-17 क्वेश्चन कर सकता है वहाँ से। तो यहाँ पे केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में 16-17 क्वेश्चन करेगा। तो जैसे किसी का फिजिकल ऑर्गेनिक अच्छा हो गया या फिजिकल इनऑर्गेनिक अच्छा हो गया, तो उसमें कर सकता है। बाकी जो थर्ड पोर्शन है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसमें अगर 99 परसेंटाइल तक जाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 99 परसेंटाइल जाने के लिए किसी एक सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि किसी एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो जाए। तो अगर फिजिक्स को ही लेके चलें, तो सपोज फिजिक्स में किसी ने 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है। अब जो है 30 क्वेश्चन बचा। 30 क्वेश्चन में जैसे किसी ने सपोज किसी का मैथ्स अच्छा है, तो मैथ्स में चाहे तो 16-17 क्वेश्चन कर सकता है, मैथ्स भी इजी आता है। किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा कर सकता है। केमिस्ट्री चूंकि थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरल बच्चे के लिए, जो अच्छा बच्चा है उसके लिए तो चलिए फिजिक्स मैथ्स कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो बच्चों को केमिस्ट्री थोड़ा इजी पड़ता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री को भी आप फेवरेट बना सकते हैं, इसमें स्कोर करना आसान है। तो केमिस्ट्री में भी चाहें तो इसको फेवरेट बना के 20 से ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ भी 20 से ऊपर जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में 20 से ऊपर करना है। आप चाहें तो आपका केमिस्ट्री फेवरेट है तो यहाँ पे 20 से ऊपर जा सकते हैं। तो अगर जैसे इसी में किसी ने केमिस्ट्री में ही सपोज किसी ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो बाकी 30 क्वेश्चन बचे। अब उन 30 में मैं ये चीज कंफर्म कर सकता हूं कि अगर किसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ठीक है, फिजिक्स में 17-18 क्वेश्चन करना एकदम आसान होता है। जो भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 17-18 क्वेश्चन तो ऐसे आसान होते हैं कि जो बच्चा केवल अच्छे से थ्योरी पढ़ा हुआ है, कुछ बेसिक क्वेश्चन जेईई मेन लेवल के ट्राई किया, पीवाईक्यू किया हुआ है, 17-18 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। सेफर साइड 17-18 पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर 16 क्वेश्चन यहाँ पे इफेक्टिवली सही कर लिया, ठीक है, कि सपोज 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें 3 क्वेश्चन गलत हो गए, इफेक्टिवली जो है 16 क्वेश्चन उसका सही हो गया। तो 16 अगर फिजिक्स में सही हो गया, तो आपके 20 और 16 36 पे आप चले गए। और फिर आपको जो मैथ्स में है, मैथ्स में अगर किसी बंदे ने टोटल 14 क्वेश्चन और सही करना है, 16-17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यहाँ पे 14 क्वेश्चन सही कर लिया। तो अगर यहाँ पर 14 क्वेश्चन सही कर लेता है, तो ऐसे करके उसके 50 क्वेश्चन जो है इजीली पहुंच जाएंगे। तो मेरा मानना ये मैं ऐसे अपने हिसाब से एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया हूँ कि किस कौन सा सब्जेक्ट में क्या स्कोर करेंगे। ये टोटली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सब्जेक्ट किसका फेवरेट है और किस में ऊपर जा सकता है। मेरा जनरल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे जो भी बच्चे जो ज्यादा स्कोर करते हैं, नॉर्मली केमिस्ट्री तो सबका फेवरेट ही रहता है, केमिस्ट्री इजी रहता है, तो केमिस्ट्री में बच्चा इजीली स्कोर करता है, ठीक है। तो इसको चाहे तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हैं। बाकी फिजिक्स जो है, फिजिक्स में आजकल बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इसको भी फेवरेट बना सकते हैं। तो चाहे तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के कोई बच्चा चाहे तो 35 से लेकर 40 क्वेश्चन जो हैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। और उसके बाद अगर मैथ्स बाय चांस ठीक ठाक रहा उस बच्चे का, तो मैथ्स में भी चाहे तो 14 से 15 क्वेश्चन कर सकता है। तो ऐसे करके उस बच्चे के जो है 50-55 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाते हैं। तो पॉइंट यह आता है कि ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है आपको कि जैसे स्कोर कैसे किया जाए। मतलब पॉइंट ये, बहुत सारा बच्चा क्या है कि बस तैयारी करते रहता है कि हाँ चलो जेईई मेन की तैयारी करनी है, लेकिन नंबर के हिसाब से कैसे तैयारी करनी है ये जानना जरूरी होता है। आपका एग्जाम जो है, एग्जाम में इस चीज की टेस्ट नहीं होता कि आपने कितना दिन पढ़ा है, कितना जानते हैं। एग्जाम स्कोर पे चलता है कि आप किस सब्जेक्ट में या कैसे पूरे एग्जाम में क्या स्कोर किए हैं। तो टोटल स्कोर आपका क्या है एग्जाम में, इस बात से आपकी रैंक डिसाइड होती है, इस बात से आपका परसेंटाइल डिसाइड होता है। तो मेरा बच्चों से यही सजेशन हमेशा रहेगा कि जब भी आप प्रिपरेशन करें, किसी भी चीज की तैयारी करें, तो आप हमेशा स्कोर के हिसाब से करें कि आपको कितने कितने मार्क्स के एग्जाम है, कितने पे कट ऑफ पार होगा, कितने पे क्या रैंक आएगी। जब तक ये सारे डेटा आपके पास नहीं रहेंगे और उन डेटा के साथ आप तैयारी नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है, फिर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो जैसे मैंने अभी बताया स्ट्रैटेजी कि ऐसा नहीं कि सोचना है कि चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, उससे तैयारी नहीं होगी। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा और किस सब्जेक्ट में जो है आप 100% स्ट्राइक के साथ जाएंगे आगे, कि कौन से सब्जेक्ट में आप 25 में 25 अटेम्प्ट करेंगे और 20 प्लस उसमें सही कराएंगे। तो कंप्लीटली आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से ये सारी चीजें जो है डिफाइन करनी पड़ेंगी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है और किसमें आप 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में 20 प्लस स्कोर कर सकता है, फिर तो उसको हेडेक लेना ही नहीं है। तीसरा सब्जेक्ट आप किसी तरह मैनेज करके अगर 10 से 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो इवन 10 प्लस कर लेते हैं, तो आपका आराम से जो है 99 परसेंटाइल आ जाएगा।
तो 99 परसेंटाइल तक पहुंचने की जहां तक बात है, वहां तक बहुत टफ नहीं होता। क्योंकि अगेन जो है, जो ये सब मैं बातें बोल रहा हूं कि 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सही करना, ऐसा नहीं कि 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सही करना बहुत टफ होता है जेई मेन में। जेई मेन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एकदम पूरा पेपर का एनालिसिस कीजिएगा तो 40% क्वेश्चन तो एकदम बेसिक से रहते हैं। 40% क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि बच्चा अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ के जाएगा, जो फॉर्मूले हैं उनके एप्लीकेशन समझ के जाएगा, तो वो 40% क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। बाकी अगेन 40% क्वेश्चन जो है मॉडरेट रहते हैं, मतलब आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ कुछ प्रैक्टिस अगर किए हुए हैं तो आप उन बाकी जो 40% क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। केवल 20% क्वेश्चंस की बात करें तो वो टफ नहीं होते हैं, वो स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं। जैसे किसी पार्टिकुलर टॉपिक से जो है वैसे टॉपिक से अचानक से क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे बच्चा को छोड़ के चला गया, तो जैसे बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे उनमें टॉपिक्स भी हम लोग को पता है क्या क्या हो सकता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जैसे कुछ क्वेश्चन स्पेशल, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, या कुछ ऐसे एरर से क्वेश्चन पूछ दिया, तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन उस टाइप के छूट जाएं। लेकिन जनरल जो मेन चैप्टर्स हैं उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। जेई मेन में कोई बहुत ट्विस्ट नहीं आजकल पूछता कि बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन पूछ दिया कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक अगर क्लियर है, आपको सारी चीजें बेसिक्स आती हैं, फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले का एप्लीकेशन आता है, तो आप आसानी से, एटलीस्ट फिजिक्स की तो हम गारंटी ले सकते हैं कि फिजिक्स में तो आसानी से आप 18 से 20 क्वेश्चन जो है इजिली आप अटेम्प्ट करके सही करके आ सकते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा जैसे जो केमिस्ट्री में भी मैंने पेपर देखा है, या जो फ्रेंड सर्कल में लोग बोलते हैं, उसके हिसाब से केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चन तक जाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, मैथ्स पेपर कभी टफ आ जाता है, कभी आसान रहता है, तो मैथ्स पे इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को कि मैथ्स पे एकदम रिलाई करके नहीं जाना है कि मैथ्स ही हम सही करेंगे, क्योंकि मैथ्स कई बार टफ भी हो जाता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री इन जनरल अभी तक देखा जाए तो कभी बहुत टफ हुआ नहीं है जेईई मेन में। तो 99 परसेंटाइल स्कोर करके जाना है, तो फिर से एक बार सबको समराइज करता हूं चीजों को, कि एवरेज बच्चे के लिए बात करता हूं जो बहुत ब्रिलियंट नहीं है, अपने मतलब जो लिमिटेड पोटेंशियल है उसके बेसिस पर अगर उसको 99 क्रॉस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री दो को जो है थोड़ा फेवरेट कीजिए। उन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको 20 से ऊपर स्कोर करना है किसी हालत में, दूसरे में 17 से 18 क्वेश्चन जो है स्कोर करना है, और चाहें तो आप मैथ्स में 15 जो है, मतलब 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन का टारगेट लेके मैथ्स को जा सकते हैं। अगर बाय चांस लक अच्छा रहा, मैथ्स भी अच्छा सॉल्व हो गया, तो आपका 99 परसेंटाइल से बहुत ऊपर चला जाएगा स्कोर। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रैटेजी है कि 99 परसेंटाइल कैसे क्रॉस करेंगे। तो ये मैंने एक लमसम एक आइडिया बताया। अब इसमें भी स्पेशल चीजें होती हैं कि फिजिक्स में जो है कैसे हम 20 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो केमिस्ट्री है उसमें कैसे हम लोग 20 से प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उसमें 100% स्ट्राइक रेट लेके आ सकते हैं, या मैथ्स में कैसे हम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो इन सब का अलग अलग प्लानिंग होता है। तो आज के वीडियो में मैंने केवल एक ओवरव्यू बताया कि कैसे आप चाहें तो मिनिमम एफर्ट में, कैसे आप चाहें तो कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे आप चाहें तो 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्पेशली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फिजिक्स में अगर कोई बच्चा 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता है, या आउट ऑफ 25 जो है 20 प्लस क्वेश्चन उसके सही हो, इसके लिए अगर तैयारी करना चाहता है, तो कौन कौन से टॉपिक की तैयारी की जाए और उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।